बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र की जय। तो इस तरह कल हमने देखा कि चारों भाइयों का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ और सदल बल महाराजा दशरथ, चारों भाई और उनकी पत्नियां सीता जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी और मांडवी जी, ये चारों बहुएं भी अब नए घर में जाने को बिल्कुल तैयार हैं। यात्रा शुरू हो गई। रथ बड़े वेग से चलने लगे और ये सब बारात वापस अयोध्या पहुंच गए। उस दिन का हर्षोल्लास तो था ही, लेकिन जब कुछ समय मिला दशरथ जी को तो उन्होंने सुमंत्र जी को बुलाया। ये सुमंत्र देखिए, नाम भी सुमंत्र है, मतलब अच्छा विचार देने वाला, अच्छा मंत्र देने वाला। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु जी को बुलाइए, वशिष्ठ जी को बुलाइए। जब सुमंत्र और गुरु वशिष्ठ दोनों पहुंचे तो उन्होंने कहा, अब गुरुदेव, अब विलंब नहीं होना चाहिए। श्री राम को इस शहर के, इस देश के लोग बड़े श्रद्धा के साथ उनका आदर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें मानते हैं। और उनके पास जो खूबियां हैं, जो गुण हैं, वो तो मुझसे भी ज्यादा हैं।
फिर मेरा भी चौथापन आ गया। क्या मुझे फिर से दोहराने की जरूरत पड़ेगी कि रामचरितमानस में चर्चा है कि 60,000 वर्ष तक दशरथ जी जिए। और सुमंत्र जी से कहा कि आप रामचंद्र जी को भेज दीजिए। जब श्री राम दशरथ जी के सामने आए, प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा, रकुल नंदन, अब मैं आपका राज्याभिषेक कर देना चाहता हूं। मेरी उम्र हो गई और आप सक्षम हैं, आपको यहां के लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जितना शीघ्र हो सके मैं चाहता हूं कि आपका राज्याभिषेक हो जाए। श्री राम तो ऐसे थे कि शिरोधारी ही करते थे, उनके अंदर कोई ऐसा अतिशय उद्रेक नहीं था कि मैं राजा बनूंगा। मन में उनके एक दुख जरूर था कि सभी भाई हमारे एक साथ ही पैदा हुए हैं और सभी योग्य हैं, और ऐसे में मुझे केवल राज्याभिषेक करना, बस यही इस व्यवस्था की रीति में एक दोष है। लेकिन राजा का आदेश। चले गए वो अपनी मां के पास, कहे कि पिताश्री मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। बेहवल हो गई मां। और फिर वहीं सुमित्रा जी भी थी, उनको भी पता चल गया। इधर सुमंत्र जी, गुरुदेव, इन सब लोगों ने कल का जो सुबह राज्याभिषेक होगा उसकी तैयारी कराने के लिए पूरा सारे लोगों को, जो लोग संबंधित अधिकारी थे, सबको बोला। वेद के अनुसार चौक पुरना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार बंधनवार लगने चाहिए, जो मार्ग है उसको फूलों से बिछा देना है, कहीं भी कोई कमी न रह जाए। आज हमारे राजा के द्वारा हमारे सबसे प्रिय राम के राज्याभिषेक की कल की तैयारी है। ये लोग जो भी कहते थे उससे भी अधिक उत्साह से वो कर्मचारी, वो अधिकारी, खुद वशिष्ठ जी, खुद सुमंत्र जी करके, और इन लोगों ने इस तरह से एक पूरी तैयारी कर ली। थोड़ा सा समय बीता, सूरज ढलने लगा। आप जानते ही हैं, सुने ही हैं कि राजा दशरथ को कैकेयी बहुत प्रिय थी, इसलिए कैकेयी के पास वो चाहते थे कि यह संवाद मैं अपने कैकेयी को दूं। इसलिए वो रात को वो जाने की योजना बनाए कि कैकेयी के पास रात को जाऊंगा। इधर मंथरा ने जब देखा कि पूरा नगर सज रहा है, तो सज किस लिए रहा है? खैर, मंथरा बहुत प्रबुद्ध थी, इसीलिए मंथरा को भेजा भी गया था कैकेयी नरेश के द्वारा अयोध्या में। थी वो कुबड़ी, अंग की दोषी थी, लेकिन प्रतिभा की धनी थी। जब उसने देखा तो जा करके कैकेयी जी को बतलाया, पता है
पूरा शहर सज गया है, पूरा नगर में उल्लास है। जानती हो क्यों? मंथरा के आगे ये छोटी थी, बराबर इन लोगों का जो व्यवहार होता था बिल्कुल सहेली, आज समझिए अपने से छोटी। जानती हो क्यों? श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। जैसे ही कैकेयी ने सुना कि श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उनके हाथों में, दोनों हाथों में कंगन था, वो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, उठा करके फेंक दिया मंथरा को। बड़ा ही सुंदर संवाद सुनाई हो। मंथरा, आज मैं धन्य हो गई, हमारे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। मंथरा तो अवाक, अरे तू क्यों उदास है रे? तेरे अंदर बराबर ही खोट रहता है। तू और कुछ चाहो तो और दे दूं। राम के राज्याभिषेक से और राम के इस आदर से बड़े मेरे पास दुनिया में कोई चीज नहीं है। इस बात में आपको चर्चा में कर दूं कि श्री राम कैकेयी के ही महल में रहते थे और सुमित्रा बड़ी सजग, दक्ष, लेकिन वो अपना काम श्री राम के लिए सेवा तक रखती थी, श्रृंगार के लिए रखती थी। लेकिन श्री राम इतना प्यार पाते थे कैकेयी के द्वारा कि वो कैकेयी के ही पास महल में जाते थे, वहीं सोते थे। इधर देवता लोग यह सोचने लगे, ये तो अनर्थ हो रहा है। हम लोगों ने जो अभ्यर्थना किया, हम लोगों ने जो तपस्या करके और परम ब्रह्म परमेश्वर की जब आकाशवाणी हुई तो उसमें हुआ कि मैं दशरथ के यहां कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने वाला हूं, तो वो तो हो गए। लेकिन यहां तो उल्टा देख रहा हूं कि श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, और अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो रावण को कौन मारेगा? राक्षसों का कौन दलन करेगा? इंद्र तो देवाधिदेव थे, उनको बड़ी चिंता हुई। वो जा करके बृहस्पति गुरु से कहे कि क्या हो रहा है? आप तो आचार्य हैं, विद्वान हैं, ये हो क्या रहा है? हम लोगों ने जो तपस्या किया था वो सब व्यर्थ हो जाएगा। सरस्वती जी को पकड़े। इंद्र तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि इंद्र तो पांव पड़ गए सरस्वती जी के, कुछ कीजिए। अरे कैसे कर दूं भाई? देख रहे हैं कि हमारे प्रभु राम के राज्याभिषेक के लिए जो उल्लास है, जो सजावट है, उस नगर के सब लोग जितने खुश हैं, आनंदित हैं, उसमें मैं बाधा डालूं? फिर और पकड़े कहे कि नहीं, क्षण छोड़ूंगा नहीं मैं, जब तक आप कुछ करेंगी नहीं, क्योंकि यह संभव नहीं है राक्षसों का दलन करना किसी अन्य से साथ। सरस्वती जी सोची, एक इस अर्थ में तो ठीक है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरे अर्थ में एक यह भी सही है, अगर राम का राज्याभिषेक हो गया यहां पर तो राक्षसों का दलन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि अच्छे काम के लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने मन में सोचा कि मंथरा के पास चलें। अब मंथरा बन कोई व्यक्ति के रूप में नहीं, वो तो मतलब अंश के रूप में आएंगी। तो उन्होंने कहा कि इनके मस्तिष्क में मैं
प्रवेश कर जाती हूं। और कैकेयी के भी यह एक दूसरा दृश्य था। तो जब मंथरा ने कैकेयी को जब यह संवाद सुनाया, और आपने सुना ही कि कैकेयी ने अपने हाथों के कंगन उसको दे दिए, हीरे जवाहरात जिसमें जड़े हुए थे, बल्कि डांट भी रही हैं कैकेयी कि राम मुझे भरत से भी प्रिय हैं। और मैंने तो कहा था राजा दशरथ से कि भले ही मेरे पिताजी ने एक शर्त ले लिया था कि कैकेयी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा उसी का राज्याभिषेक होगा, लेकिन मैंने तब महाराज से मैंने कह दिया था आप पिता की शर्तों को मत मानिए। सब रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चित्रण है, आप मत मानिए और आप श्री राम को ही का ही राज्याभिषेक करिएगा। इतना प्यार था। मंथरा ने कहा तू बावली हो गई रे भोरी, तुझे क्या हो गया है? वो जो कौशल्या तेरे हुक्म का, तेरे आदेशों का के लिए बराबर इंतजार करती थी, वो कौशल्या अब महारानी बन जाएगी और तब तुम्हें उसके आगे हाथ पसारना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर वो उचित अनुचित का कभी ध्यान रखेगी तो तुझे राजमहल से भगा देगी, खदेड़ देगी। और अब तक सरस्वती जी कैकेयी के भी मस्तिष्क में प्रवेश करते, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी कौशल्या को राजरानी, महारानी। और अब मैं देखती हूं कि क्या करती हूं। अच्छा बताया मंथरा, लेकिन करूंगी कैसे? तू एकदम भोली है। अरे तुम्हें याद है कि राजा दशरथ जब युद्ध के लिए संबरासुर का एक युद्ध हुआ था, जिसमें संबरासुर राक्षसों का सेनानायक था और इंद्र देवताओं के थे। तो जब युद्ध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को भी बुला लिया था, उनकी सेना कुछ कमजोर पड़ रही थी, तो दशरथ जी को भी बुला लिया था सेना के साथ। और तब यह और युद्ध हुआ, लेकिन संबरासुर के आघात से दशरथ जी को कई जगह चोटिल हो गए, हाथ ठीक से लगता नहीं था। इधर धीरे धीरे जो पहिया है जो रथ का, यह भी धीरे धीरे कुछ विचलित होने लगा। कैकेयी अपने पिता के जमाने से ही एक योद्धा के रूप में थी, युद्ध में पहले भी वो जाया करती थी अपने पिताजी के साथ। इसीलिए दशरथ जी अपने मदद के लिए और कुछ तो प्यार के नाम पर कि बराबर मैं देखता रहूंगा, और कैकेयी भी नहीं तो युद्ध क्षेत्र में कैकेयी की क्या जरूरत थी। लेकिन वो दोनों बातें थी, दशरथ खुद में योद्धा थी और उसके बाद से वो गई, इनके साथ ही रही। और अंत में जब ऐसी स्थिति आई, दशरथ घायल हो गए, तो उसके बाद घायल क्या हो गया, हमने बेहोश नहीं हुए, घायल हो गए। और उसने क्या किया कि अपनी उंगली, वो जो कील जहां रहता वो कील निकल गया था, उसमें उंगली डाल दिया। ये आप साधक लोग ये कतई मत सोचें कि ऐसी कौन सी उंगली रही। इसकी एक अलग से कहानी है जिसमें कि उनकी उंगली एक बहुत ही मजबूत और लोहे के समान मजबूत हो गई थी। ऐसा एक और दूसरी घटना है। तो वो जानती थी, उन्होंने अपनी उंगली डाल दिया, और डाल दिया तो अब रथ नहीं तो गिरना ही चाहते थे और संबरासुर इनको मार देता। अब ये चलने लगे, तो चलते चलते इन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस आपातकाल में तुमने बहुत बड़ा सहायता किया, आज दशरथ की जान बचाई है, तुम मुझसे वर मांग लो, मैं तुझे 2 वर देने को लिए तैयार हूं। कैकेयी ने कहा कि ये मेरा धर्म था, आप ये मत सोचिए। नहीं नहीं, तुम 2 वर मुझसे मांग लो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपने पास सहेज करके रखिए और जब भी जरूरत होगी मैं इसको मांग लूंगी। और यह बात उसने मंथरा से भी बताया था। तो मंथरा से जब बताया था तो मंथरा को यह बात याद थी।
मंथरा को ये बात याद थी कि यहां पर ये इसके पास एक स्पेशल इनके पास अस्त्र है। बस उन्होंने कहा कि तू भूल गई क्या, कैसे तुम्हारे पास एक और भी अस्त्र है, 2 तुमने वरदान मांगा था, तुम ही तो बताई थी। ऐसा करो कि एक वरदान से राजा दशरथ से मांग लो कि श्री राम का वनवास 14 वर्ष के लिए है, और दूसरा वर ये मांगो कि भरत राम के जगह पर गद्दी पर बैठे। उसने कहा लेकिन कैसे करूंगी? जाओ कपड़े में ये उतारो राजसी, और जा करके मैले कुचैले कपड़े पहन करके, अब पहले राजाओं के यहां कोप भवन, कोप कक्ष बनता था, तो कोप भवन में चले जाओ और वहां पर तुम पलंग पर नहीं जमीन पर लेट जाना, बाल वाल खोल करके सब फैला देना, ऐसे करके। उसने कहा तुमने एक बहुत अच्छी सम्मति बतलाई, बहुत अच्छा जो विमर्श दिया। अब ये देखिए कि ये कैकेयी तो दोषी हो गई, लेकिन कैकेयी के माध्यम से सरस्वती उनके जिह्वा पर है। कैकेयी भोली, मंथरा केवल कैकेयी की दासी, बुरी नहीं, लेकिन इन दोनों पात्रों में सरस्वती जी बैठ करके इनके जिह्वा पर और उलट दिया सब कुछ। इधर दशरथ जी गए, अब थोड़ी रात हो रही है, सामान्यतः रात को कैकेयी के ही पास जाते थे, तो जब कैकेयी के भवन में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि ये क्या, पूछे कहां पर? अरे वो तो कोप भवन में गई, क्या हो गया? वहां गए हैं तो देखते हैं कि कैकेयी जमीन पर लेटी हुई है, बाल छितरे हुए हैं, वस्त्र मैले हैं। अरे वो उठा लिया, क्या हो गया? कौन है पूरे राज्य में, देश में, जो तुम्हें इस तरह से दुखी कर सकता है? बहुत प्यारी थी कैकेयी, अगर कोई दूसरी स्थिति होती तो चल करके आक्रमण कर देते उस राज्य पर, लेकिन यहां बात उल्टी थी। वो जब बोली नहीं, बोलो तो जाकर के फिर उसके बाद पलंग पर बैठा है, बोलो तो। कहां जो आप कर रहे हैं ये राम का राज्याभिषेक, याद है हमने आपको 2 वर मांगा था? हां, चाहो जो चाहो, राज्य ले लो, सारी संपदा ले लो, तुम एक बार मुंह तो खोलो। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए श्री राम का वनवास और श्री भरत का राज्याभिषेक। अरे दशरथ कहां क्या करके, आप कल्पना करिए कि आपके घर में इतना ज्यादा बड़ा महान उत्सव हो रहा है, हर कोई प्रसन्न है, हर कोई कल के सूरज के उगने की इंतजारी कर रहा है, और यहां ये क्या? अरे वो कह दिए, पांव पकड़ लिए दशरथ कैकेयी के। ये मत कहो, ये मत कहो, ऐसा मत कहो, दशरथ जी नहीं पाएगा। कह अच्छा सुनो, राजा भरत को राजा बना दो, भरत को राजा बना दो, राम को कोई पीड़ा नहीं होगी, मैं जानता हूं राम को। वह तो पहले भी कहे कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए और क्यों मुझे ही राज्याभिषेक, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मत भेजो, उसको वनवास मत भेजो, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? तो फिर क्या आप उस रथ में कहे थे कि जो मांगोगे उसी समय, और मैंने कह दिया था कि मैं इसको
रख दूंगा, आपके लिए रिजर्व कर रहा हूं, संरक्षित कर रहा हूं और आपको मिलेगा। उन्होंने कहा मत करो। जब वो अचेत हो गए दशरथ, वहां पर पलंग पर वहीं पर लेटना चाहते थे, वहां नहीं जा पाए, वहीं जमीन पर लुढ़क गए। लोगों ने बुलाया सुमंत्र को, सूचना। सुमंत्र एक सेक्रेटरी की तरह से रहते थे, जहां वो है वहां पर सामने, माने भवन के आगे। तो सुमंत्र को तुरंत सूचना दी गई परिचारिकाओं ने कि महाराज भरत बुला रहे हैं श्री राम को। हाँ, महाराज 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 बुलाए हैं ना। हाँ, तो दर्शन नहीं नाम लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी तो वो आए ही नहीं है ना। तो उसके बाद से महाराज बुला रहे हैं श्री राम को। तो श्री राम ने कहा बात क्या है, और पिताजी बिना अवसर वो बुला रहे हैं। वो फिर वहां से चले, लेकिन वो राजा राम जाने वाले हैं। उनके साथ पीछे पीछे रथ, वो राम के दरबार में गए, अलग अलग सबके भवन थे, गए और पीछे पीछे मतलब 20 हाथियां जिस पर हौदा लगा हुआ, तमाम घोड़े, ये सब उनके पीछे पीछे हो लिए। और जा करके जब श्री राम दशरथ जी के पास पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये क्या, आप लेटे क्यों हैं इस तरह से, क्या हुआ पिताजी, आपको हुआ क्या है, बोलते क्यों नहीं है। लेकिन वो तो एक बेहोश अभी है, धीरे धीरे उनको होश में लाएगी। कहे बेटा मैं फंस गया हूं, इस पापनी को 2 बार मैंने दिया था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि इस तरह के हर्ष के अवसर पर वो इतना बड़ा खलल डालेगी। कहती है, फिर मुंह से नहीं निकल पाया। यह बात हिम्मत नहीं कर पाए दशरथ जी कि कैसे कहूं अपने बेटे से। कैकेयी ने कहा कि सुनो राम, यदि तुम पिताजी के लिए कुछ कर सकते हो और त्याग कर सकते हो तो बोलो, तब मैं कहूं। उन्होंने कहा क्या कहती है माते, पिताजी के लिए मैं समुद्र में कूद सकता हूं, आग में कूद सकता हूं, प्राण दे सकता हूं। क्या बात, आप कैसे अपने मुंह से निकाल लिया कि कर सकता हूं। तो सुनो, पिताजी ने 2 वचन दिया था और उसी के आधार लेकर के मैंने इनसे 2 वर मांग लिया, आपका 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। इससे अच्छी क्या बात होगी। देखिए, जिसका कल सुबह राज्याभिषेक होने जा रहा है वह राम कह रहा है इससे अच्छी क्या बात होगी। हमारा भाई भरत राजा बने, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी। और पिताजी ने तो ये छोटे से राज्य अयोध्या का ये राजा बनाने को सोचा है, हमें तो बहुत बड़ा राज्य दिया जा रहा है। इसलिए मां, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। तो ऐसा है बेटा, यह कार्य जितना जल्दी हो सके उसको करिए। मैं अभी तैयार हूं। और जाकर के कौशल्या मां के पास चले गए। कौशल्या मां के तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। भगवान के मंदिर में, पूजा घर में वो पूजा कर रही थी। कही बेटा, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तुम राजा निर्धारित किए जाओगे, युवराज। कहे मां, ऐसी बात नहीं है। पिताजी ने 2 वचनों के आधार पर मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है और श्री भरत को
राजा बनने का आदेश दिया है, कल उनका राज्याभिषेक होगा। कौशल्या तो सुनते ही गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी। श्री राम ने उनको उठाया, मत चिंता करो। कहे बेटा, जब से ब्याह करके मैं इस घर में आई हूं और उसके बाद कैकेयी आई, तो उसके आगे कोई रानी मैं थी, लेकिन उसी को तुम्हारे पिता प्यार करते थे, इसलिए मैं उसके आदेश के लिए पीछे पीछे रहती थी। सोचती थी कि मेरा बेटा अब राजा बनेगा तो मेरे भी दिन बहुरेंगे। मेरे तो औकात दासी से भी गिरी हुई थी। इतना दुखी हुए राम, नहीं बेटा, ठीक है, जो सोचना कल सोचना, अभी तो आज रात भी नहीं। माता का आदेश हुआ है कि हमें तुरंत चल देना है। बहुत विनती की लेकिन रुके नहीं। तब तक सीता जी पहुंच गई। कहे सीते, तुमने तो सुन लिया है जो मैंने मां से कहा है, तुम ऐसा करो, देखना मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन तुम माता का ख्याल रखना, पिताजी का ख्याल रखना, तीनों माताओं के बारे में ध्यान रखना, कैकेयी को अलग से मत समझना, वो भी तुम्हारी माता हैं। सीता ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? कुछ सोच नहीं रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? जहां पति वहां पर पत्नी, हमारे शास्त्र सम्मत विचार है, इसलिए आप जहां रहेंगे वहीं पर मैं रहूंगी। जब बहुत आग्रह किए तो सीता जी ने एक बड़ी कड़वी बात कह दी। मेरे पिता राजा जनक ने आपसे विवाह करते वक्त यह नहीं सोचा होगा कि श्री राम का जो विचार होगा एक नारी के समान होगा। बाकी तो वो बहादुर होंगे, लेकिन निर्णयों में, विचार करने में, अरे बहुत कड़वी बात है। और ये सुन लीजिए, आप सोच रहे हैं कि आप जाएंगे और 14 वर्ष तक सीता यहां पर जीवित रहेगी? मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती, आप जाइए। उन्होंने पुचकारा, अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। सीता को भी कहा तैयार हो जाओ। अरे दौड़े दौड़े लक्ष्मण आ गए। भैया ये क्या सुन रहा हूं? और आप और माता सीता जाएंगी और मैं यहां रहूंगा? आपने तो जब तक शुरू से लेकर के अब तक जो खेला है, खेल खेला है, रहा है, उसमें तो आपने अपनी ही तरफ मुझको रखा है। मैं तो आपकी छाया की तरह से रहा हूं। कि देखो सब लोग चले जाएंगे, इतने बड़े राज्य का कौन देखभाल करेगा? भरत भी अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए तुम भाई लक्ष्मण यहीं रहो। और देखो, यह बात समझ लो कि मेरे लिए यह आदेश हुआ है, तुम्हारे लिए आदेश नहीं है। और सीता के लिए तो वो पत्नी होने के नाते तो मैं आपकी छाया हूं। जहां आप वहां लक्ष्मण। बड़ा दर्दनाक, आप कल्पना करिए कि कितना दर्दनाक दृश्य है। जब बहुत आग्रह कर लिए तो कहे, अच्छा जा करके सुमित्रा माता से आदेश ले लो। सुमित्रा माता से आदेश लेना आसान बात नहीं थी। तो क्या आप भी चलिए।
आप भी चलिए, अपने अकेले बल पर हिम्मत नहीं है कि आप भी चलिए। तो श्री राम ने कहा कि मैं चलता, लेकिन मैं जानता हूं कि माता सुमित्रा कैसी है। जहां पर न्याय की बात होगी वो बहुत ही मजबूत है। मां हम लोग को साथ साथ खिलाती थी। मां कहती थी, सुमित्रा मां, कि जब लक्ष्मण रोते थे तो उसको ले जाकर के जहां सोए रहते थे राम, वहीं बगल में उनका अंगूठा इसके मुंह में डाल देते थे और कहती थी ये राम पद है, राम के चरण को तुम पी रहा है। तो जब मैं जाऊंगा तो कह देंगी कि अगर कैकेयी एक विमाता की स्थिति में अगर आप लोगों को वनवास दे रही हैं, तो मैं उसी अधिकार से मैं उस आदेश को निरस्त करती हूं, ऐसा बोल देंगी सुमित्रा। इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ, बात करो। और धुक धुक करते हुए जब लक्ष्मण वहां पर गए हैं तो वहां पर कैसे आ गए? माता ऐसी सी बात है, वो तो अवाक रह गई। क्या कह रहे हो? फिर कह रहे हैं कि नहीं, भैया राम और माता सीता भी जा रही हैं। तुरंत सुमित्रा का मन बदला। अरे जब पिताजी की जगह पर श्री राम जा रहे हैं और तुम्हारे मां की जगह पर सीता जी जा रही हैं, तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में क्या आवश्यकता है? सूर्य तो उधर है, तुम अंधेरे में रहोगे क्या? जाओ। एक तरफ जितना डर रहे थे, इनको भी आदेश मिल गया और इस तरह से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने को तैयार। तो उन्होंने कहा रुको रुको, एक बात सुनते जाना। जब जा रहे हो श्री राम के साथ, तो अपने ईर्ष्या, अपनी व्यक्तिगत कुशलता सपने में भी मत सोचना। केवल और केवल श्री राम और माता सीता तुम्हारे लिए सामने रहेंगे। तो कहे मां, वो तो सब ठीक है, जब मैं जगा रहूंगा तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं सो जाऊंगा तो, और उस समय सपना आएगा तो कहे मत सोना। तो उन्होंने कहा यह बात ठीक है। सुमित्रा का यह आदेश 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने पालन किया और वो सोई नहीं। और इतना ही नहीं, उर्मिला को भी, उर्मिला भी गई थी। अरे उर्मिला नहीं जाएंगी, उनकी पत्नी है। अरे लक्ष्मण की कहे कि हमको भी ले चलिए ना, जैसे सीता ही जा रही हम भी चल। तो तुम मेरी सेवा करोगी तो मैं किसकी सेवा करूंगा? यहां रहो, सबकी देखभाल करना, निष्दिन तुम्हारे ध्यान में रहे। तो वो भी 14 वर्ष तक सोई नहीं। इस तरह से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण अब तैयारी कर रहे हैं वन के लिए। सुदिन सुमंगलु तबई, राम होई जुबराज। जो पाँच ही मत जा
बचहु मंजू मनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई रामा। सिरधर मुनि बर बचन सबो, निज निज काज लाग हो रामा। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। राम राज अभिषेक लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी हो रामा। राम न कसन हस बस बस अवतस हो रामा। राम गुरु सुख दे राय परि गय, राम हृदय अस विस्मय भय। कर्ण वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उचाहा। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, करऊ भगत मन